Danov, he did it. Il Bort, He went to all in. Dun Pete. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। मार्केट में अभी एक बहुत अच्छा क्रैश आया, $1200 का क्रैश है। अब आप बोल रहे हो यार ये क्रैश कैसे है? बिकॉज वी आर इन अ बुल मार्केट, रेजिंग बुल मार्केट है। तो बहुत सारे लोग जो है थोड़ा सा स्पाइक देख के लॉन्ग ले लेते हैं एंड ऐसे क्रैश ला के उनको फ्लश आउट किया जाता है। अब रीज़न फॉर दिस क्रैश क्या हो सकता है? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जॉब मार्केट्स का डेटा आ गया है, कुछ लोग कह रहे हैं कहीं पे वॉर हो गई है, बट रीज़न एक ही रहता है एंड दैट इज़ लिक्विडिटी ग्रैब। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है लॉन्ग्स लेके बैठे हुए थे तो उनको लिक्विडेट भी तो करना था। खैर एनीवेज, वी वार्नड यू अबाउट दिस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, तो अगर आप ज्वाइन नहीं हो वहाँ पे ज़रूर ज्वाइन करना। अब देखते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है एंड हाउ कैन वी नेविगेट दिस मार्केट। So hit that like button, subscribe if you're new here. Let's go to the screen and start today's video. तो स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के ही 4 आवर के चार्ट से एंड यहाँ पे ऑन द 4 आवर चार्ट यू कैन सी कि क्या एरिया था जहाँ से ये रिजेक्शन आया है। तो दिस इज द लिक्विडिटी एरिया। लास्ट टाइम यहीं पे विक बनी थी एंड मैंने आपको बताया हुआ है जब भी, एंड जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पे जो है लॉन्ग्स काफ़ी ट्रैप हुए होंगे एंड जैसे ही मार्केट यहाँ ऊपर गया, फर्स्ट लिक्विडिटी ग्रैब, उसके बाद रिजेक्ट हुआ, सेकंड लिक्विडिटी ग्रैब फिर रिजेक्ट हुआ, थर्ड लिक्विडिटी ग्रैब में फिर से रिजेक्ट हुआ है। तो लिक्विडिटी ग्रैब्स को ना कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल होता है एंड हम इसका एग्जांपल बार बार देख चुके हैं। पहले भी हमने ऐसे एरियाज़ को ऑब्जर्व किया है जहाँ पे बहुत टाइम लगता है इस एरिया को निकालने में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एरिया बना था जब फर्स्ट लिक्विडिटी ग्रैब हुआ था, फिर यहाँ पे गिरा था मार्केट, दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करी थी, फिर से गिरा था एंड यहाँ पे फाइनली इसको यहाँ पे ब्रेक किया था विद द इथेरियम न्यूज़ एंड फिर मार्केट जो है अच्छे से ऊपर जा पाया था। थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड करे मार्केट, तब जाके ये एरियाज जो हैं ब्रेक होते हैं। अब वो सब ठीक है, लेकिन अभी क्या चल रहा है मार्केट में वो हमें देखना है, बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन द शॉर्ट टर्म मार्केट फर्स्ट, क्योंकि आपको ट्रेड लेना होता है। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं, थोड़ी हमें क्लियर पिक्चर मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास मार्केट जो है टाइम स्पेंड नहीं कर पाया, आप देख सकते हो तुरंत ही रिजेक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हो तुरंत ही रिजेक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हो तुरंत ही रिजेक्शन, ठीक है। तो रिजेक्शन बहुत जल्द आया है। अगर आप प्रीवियस वाले मार्केट्स देखोगे जहाँ पे ये एरियाज बने थे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम जो है स्पेंड किया गया। जैसे ये वाला एरिया था, काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड किया गया, फिर ये एक छोटा एरिया बना था एंड यहाँ पे मार्केट ऊपर वैसे काफ़ी टाइम तक गया नहीं, लेकिन यहाँ पे भी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया गया था। तो तब तक टाइम स्पेंड नहीं होता है, तब तक सारे लॉन्ग्स फ्लश आउट नहीं होंगे, कुछ लोग जो है टीपी लगा के नहीं सोए होंगे, तो इसलिए यहाँ पे एरियाज़ को फ्लश आउट नहीं हो पाया था ढंग से। तो अभी क्या चल रहा है मार्केट में वो ज़रा देखते हैं। इफ़ यू गॉट स्टक इन दिस रैली एंड आपने ऊपर ही लॉन्ग ले लिया 72K पे, तो प्लीज़ ज्वाइन अवर टेलीग्राम, जहाँ पे मैंने आपको वार्न कर दिया था कि डू नॉट फोमो इनटू बिटकॉइन, पुल बैक टिल 70,600 इज एक्सपेक्टेड। ये मैंने आपसे कहा था 3:40 पे, जो कि अकॉर्डिंग टू माई टाइम है, और 1 घंटे बाद, एग्जैक्ट 1 घंटे बाद मार्केट यहाँ पे गिरा एंड मार्केट कहाँ तक गिरा आप यहाँ पे देखोगे, $70,634 तक, सीधा हमारे सपोर्ट एरिया पे। अभी व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इन द शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म में आपको प्लान बताता हूँ। तो इस पर आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन अ लिटिल बिट रिस्की रहेगा, तो प्लीज़ आराम से लेना, क्योंकि रेजिंग बुल मार्केट में शॉर्ट्स लेना बहुत मुश्किल होता है, केयरफुली लेने पड़ते हैं। तो जब भी मार्केट ऐसे ब्रेक करता है ना, बड़ी एक स्पाइक के साथ ब्रेक करता है मूविंग एवरेजेस को, तो यूजुअली वो मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करने आता है। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, मूविंग एवरेजेस मैं आपको 50 बार बता चुका हूँ, तो आई विल नॉट टेल अगेन, कमेंट्स में किसी से पूछ लो। तो यहाँ पे फिर ये मूविंग एवरेजेस को रीटेस्ट करके वापस जाता है इस एरिया पे। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से एक हमारा शॉर्ट बन सकता है जो कि जा सकता है $70,600। अब ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेना यूजुअली मैं अवॉइड करता हूँ, राइट, क्योंकि वहाँ पे रिस्क आपका ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है, इसका टीपी हम रखेंगे 70,600 के आसपास तक एंड यहाँ पे मैं 3 फेज में एंट्री ले रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी एक तो शॉर्ट बिल्ड कर लिया है, उसको मैंने क्विकली बुक कर लिया था क्योंकि मुझे पता था मूविंग एवरेज रीटेस्ट होंगे, हमने बस स्पाइक का फेयर कैच किया था। अब सेकंड जो मैं शॉर्ट यहाँ पे बिल्ड करूंगा वो हम 3 पार्ट्स में करेंगे। तो यहाँ करंट प्राइस से स्टार्ट करेंगे, सेकंड एंट्री हम जो है यहाँ पे लेंगे जब हम इस एरिया पे आएंगे, दैट इज 71,600 से लेके 71,500 का एरिया। तो ये एक एरिया रहेगा, इस एरिया में जितने ऊपर आपको मिल पाती है एंट्री उतना बेटर है। 2 एंट्रीज हमारी यहाँ पे हो गई। थर्ड एंट्री हम कब लेंगे, इन केस मूविंग एवरेजेस के ऊपर मार्केट 15 मिनट्स क्लोज हो जाता है एंड उसके बाद फिर से मूविंग एवरेज ब्रेक डाउन करता है, तब हम जो है फाइनल एंट्री लेंगे। अब क्योंकि अब जब नेक्स्ट कैंडल बनेगी तो मूविंग एवरेजेस कुछ इस तरीके से बनेंगे, तो हमारे पास जितना क्लोज टू मूविंग एवरेज हो एंट्री उतना बेटर है, बिकॉज इवन इफ द मार्केट गोज अप फ्रॉम हेयर, वो मूविंग एवरेज के पास आएगा तो हमारे पास एग्जिट लेने के लिए, मतलब अपने लॉसेस कट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एरिया रहेगा।
राइट। तो ये हमारा एक शॉर्ट सेटअप रहेगा इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग इट। रिस्कियर साइड पे रहेगा, ठीक है, रिस्की साइड पे रहेगा, तो प्लीज़ उस हिसाब से कैपिटल इन्वेस्ट करना। मैंने भी शॉर्ट में केवल एक ही बिटकॉइन यहाँ पे डाला था। यूजुअली आप देखते हो मेरे ट्रेड्स में कम से कम 3 से 4 या 5 इवन 10 बिटकॉइन भी होते हैं। तो प्लीज़ मैं सेफली खेल रहा हूँ तो आप भी सेफली खेलो। इसके बाद लिक्विडेशन लेवल्स की बात करते हैं, बिकॉज क्रैश यार इसी रीज़न से आता है। तो यहाँ पे लिक्विडेशन लेवल्स सारे के सारे साफ कर दिए गए हैं 600 तक। एंड फाइनल हमारे पास जो बिल्डिंग बची है वो 70,288 तक बची है। अब इसके अलावा अगर हम 7 डे लिक्विडेशन लेवल्स देखें तो यहाँ पे हमारे पास 68,394 तक है लिक्विडेशन 1.54 बिलियन डॉलर्स के, राइट। तो लॉन्ग्स फाइनली हैवी हो गए हैं मार्केट में एंड इवन 70,100 आधा बिलियन के लॉन्ग लिक्विडेशन यहाँ पे हैं। शॉर्ट लिक्विडेशन मार्केट में है ही नहीं क्योंकि वो लिक्विडेट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट के नीचे जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। एंड ये मार्केट जो है यूएस मार्केट्स पे काफ़ी डिपेंड करता है, जैसा कि हमने आपको बताया है। तो एसपीएक्स को भी एक बार देख लेते हैं। तो एसपीएक्स में तो यहाँ पे कुछ खास आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि मार्केट्स अभी खुले नहीं है। हम एसपीएक्स के फ्यूचर्स की बात करते हैं। एसपीएक्स के फ्यूचर्स जो हैं एग्जैक्टली सेम वे पे गिरे हैं जैसे बिटकॉइन के फ्यूचर्स गिरे हैं। एंड इसका रीज़न है कि जॉब मार्केट का डेटा आया है। डेटा जो है एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आया है। इसका मतलब है कि इकोनॉमी में एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जॉब जो हैं ऐड किए गए हैं। मार्केट में जॉबलेस क्लेम्स जो हैं इंक्रीज़ हो रहे थे, तो मार्केट को लग रहा था कि शायद यहाँ पे जॉब्स ऐड नहीं हुए हैं, लेकिन ऑल माय फ्रेंड्स इन यूएस आर अनएम्प्लॉयड फॉर सम रीज़न एंड यहाँ पे जॉब्स ऐड होना नहीं रुक रहे हैं। तो क्या इसका रिलेशन होता है ऑलरेडी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट एक और बार बता देता हूँ कि अगर बहुत सारे जॉब्स जो है मार्केट में ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब है कि इकोनॉमी ठीक चल रही है। इकोनॉमी में कुछ खास मनी फ्लो की ज़रूरत नहीं है। एंड मनी फ्लो की ज़रूरत नहीं है इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट वो लोग नहीं कट करेंगे। तो दैट इज द रिलेशन बेसिकली, क्योंकि अगर बहुत जॉब्स है मार्केट में इसका मतलब है कंपनीज को पैसे की जरूरत नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर हायरिंग एंड दे आर ग्रोइंग। तो इसका मतलब है कि लोन उनको मिल रहे हैं एंड सब कुछ टंगा सी चल रहा है। तो क्यों हम यहाँ पे रेट कट्स करें, अपना इन्फ्लेशन आराम से कंट्रोल करेंगे। तो डिले इससे बेसिकली इन रेट कट के एंटिसिपेशन में मार्केट क्या आ जाता है। तो यहाँ पे आप फिट रेट मॉनिटर टूल का इस्तेमाल कर सकते हो, देख सकते हो कि कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं। तो सितंबर की एक्सपेक्टेशन कुछ खास चेंज नहीं हुई है, बस यहाँ पे ये वाली एक्सपेक्टेशन जो है थोड़ी चेंज हुई है। एंड ये जो है सितंबर में 49.8% लोग जो है अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेट कट आएगा। इससे पहले 55 था, मतलब एक दिन पहले ही था। प्रीवियस वीक इट वाज 46.6। तो ये यहाँ पे इंक्रीज हुआ, दैट्स वाई मार्केट वेंट अप। अब वापस ये डिक्रीज हो रहा है, दैट्स वाई मार्केट्स आर गोइंग डाउन। इसका एक और इंडिकेटर है, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द यूएस डॉलर, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो डिक्सी की पावर जो है कम हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारा यूएस डॉलर जो है मार्केट में फ्लो इन होगा, क्योंकि लोन लेना ईजी हो जाएगा। एंड इस न्यूज़ के बाद डिक्सी ने शूट अप किया है एंड दैट्स वाई बिटकॉइन वेंट डाउन। अब काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं यार वॉर की न्यूज़ के कारण गया है, तो वॉर से क्या फ़र्क पड़ता है, राइट। दिस इज़ द मेन रीज़न। एंड ये जो है क्रिप्टो मार्केट को भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। एंड डिक्सी इतना ऊपर गया है तो इसलिए यूएस मार्केट्स भी थोड़ा रिएक्ट करेंगे इस पे। एंड यहाँ पे वहाँ पे भी लिक्विडिटी हंट जो है होता है, तो आपको थोड़ा सा ना केयरफुल रहना है, प्लीज़ उस हिसाब से ट्रेड करें। यहाँ पे मैंने आपको रीजनिंग दी है कहाँ से एंट्री ले सकते हो, कहाँ लिक्विडिटी लेवल्स हैं। बाकी बात करते हैं ऑल्ट कॉइन्स की। तो ऑल्ट कॉइन्स में कुछ खास डंप आया नहीं है। ऑलरेडी मैंने आपको बोला अगर लॉन्ग्स आपके प्रॉफिट में तो बुक कर लो, नीचे अच्छी एंट्री मिल जाएगी। अगर लॉस में चल रहे हैं तो होल्ड करो, वापस आएंगे ऊपर, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स में ज़्यादा पंप हुआ नहीं है। ये चीज़ जो है मार्केट में आएगी, थोड़े दिन बाद जो है लोग बोर हो जाएंगे एंड फिर वापस से उनको याद आएगा कि भाई सितंबर में हो या अक्टूबर में हो, इलेक्शन सीजन आ रहा है तो मार्केट तो भाई ऊपर ही जाएगा एंड दे विल स्टार्ट फोमो बाइंग अगेन, राइट। तो मार्केट लार्जर टाइम फ्रेम पे ऊपर ही जाएगा, शॉर्टर टाइम फ्रेम का मैंने आपको बता दिया। सो दैट वाज द अपडेट फॉर द मार्केट गाइस। अभी मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, जो ऑल्ट कॉइन्स भी थोड़े नीचे आएंगे, तो जो अच्छी एंट्रीज दिख रही होंगी मैं आपसे शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट। वीकेंड आ रहा है तो मार्केट में वॉल्यूम ज्यादा नहीं रहेगी, आई वोंट बी ट्रेडिंग टू मच, बट आई विल स्टिल कीप गिविंग यू अपडेट्स। तो टेलीग्राम पे आ जाओ, ज्वाइन कर लो भाई, स्नाइपर ग्रुप ज्वाइन कर लो, सब कुछ फ्री है। ऑल ऑफ दीज आर फ्री एंड गिव्स यू अ वेरी गुड इनसाइट ऑन द मार्केट। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपडेट। गोरी पैग खींचे नीट लफ्ज मेरे हथियार, पहली चोट नो के सीन जैसे गिल्टीन, रगो में बहरा निकटीन, नशीला पदार्थ आज कश तुझको दूं, पहला पफ मैं ले लूं, चाहता मुझको खून बचले बेटा।